वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, हरियाणा जीके का ये 8वां पार्ट है। 7 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हर वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन कराने का काम किया गया है। मात्र 100 ही क्वेश्चन नहीं है, उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है सारे के सारे कवर करने का काम किया गया है। तो अब देखिए, आज होगा अपना क्वेश्चन नंबर 701, 701वां क्वेश्चन। देखिए, हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सदी के प्रारंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? 8वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है, याद रखेंगे। 8वीं सदी के प्रारंभ में कन्नौज पर जो है शक्तिहीन जो है शासकों का शासन हुआ करता था, वो थी 8वीं शताब्दी। उसके बाद तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यष्टिलक चंपू, ठीक है, यष्टिलक चंपू से जो है हमें तोमर शासनकाल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? 1328 थी, याद रखेंगे, 1328 थी। दिल्ली संग्रहालय के अनुसार जो है हरियाणा पर स्वर्ग की धरती जो है कब थी? 1328 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया था? 1265 ईस्वी में, ठीक है। आपको पता होगा कि गुलाम वंश का एक शासक हुआ करता था बलवन, जिसने रक्त और लौ की नीति जो है लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों के नेता महान नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? अली कुली हमदान को, ठीक है, याद रखेंगे, अली कुली हमदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ पर सरकार सौंपी? मेवात की सरकार जो है हुमायूं ने अपने भाई को सौंपी। उसके बाद देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में, यानी कि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच एक युद्ध होता है 1803। कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की समरू को कौन सा क्षेत्र दिया? करनाल व गुरुग्राम के कुछ भाग, ठीक है, करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव। नेक्स्ट देखिए, अजीत सिंह किस रियासत के शासक हुआ करते थे? लाडवा। 16 अप्रैल 1843 को कहाँ के किले पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार किया? कैथल के किले पर। नेक्स्ट देखिए, 19वीं सदी में हरियाणा के कितने प्रतिशत लोग हिंदू हुआ करते थे? 70% लोग जो है हरियाणा में हिंदू निवास करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की विरुद्ध में छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने, ठीक है, याद रखेंगे, राजा जोध सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 1857 के विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया उनमें से अधिकतर जो हरियाणा के किन जिलों से बिलोंग करते थे? गुरुग्राम, रोहतक और हिसार के क्षेत्र से जो है 1857 के विद्रोह में जो है शामिल होने वाले अधिकतर सैनिक हुआ करते थे। अगला देखिए, कहाँ की नगर पालिका के प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया? वो था रोहतक, याद रखेंगे, रोहतक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1920 में रोहतक में आयोजित सभा के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, कहाँ की तहसील छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? जींद रियासत, ठीक है, जींद रियासत को छोड़ करके। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? लगभग 700 से 900 फीट जो है हरियाणा की ऊंचाई जो है समुद्र तल से है। नेक्स्ट देखिए, कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? दक्षिणी भाग को जो है समुद्र छूता था कभी, ठीक है, यानी कि इतना बड़ा हरियाणा हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ? गिरिपाद के मैदान में दक्षिण भागों में जो है गिरिपाद के पंखों का निर्माण हुआ, ठीक है, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ, मतलब पंखनुमा जो है मिट्टी जो है इकट्ठी होगी वहाँ। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? पूर्वी भाग में जो है पर्वत श्रृंखलाएं जो है उनको जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और दक्षिण में जो है उनको जो है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम में हरियाणा के अरावली पर्वत श्रृंखला है, और जो शिवालिक है वो नववलित पर्वत है, और जो अरावली है वो बहुत पुराना पर्वत है। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है? अम्बाड़ा में है, यमुनानगर में है, पंचकूला, ऊपर वाले तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? नेल्ली, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेल्ली कहते हैं जो घग्गर ने मैदान बनाया है। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन सी नदी का पाया जाता, कौन सी मिट्टी का पाया जाता है? वो है जलोढ़ मैदान, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का, क्योंकि जो है हरियाणा जो प्रदेश का निर्माण जो है घग्गर तथा यमुना नदी के बीच में है। आपको पता होगा इसका निर्माण हुआ, और
जो है जलोढ़ मृदा जो है वो होती है जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जमा हो जाती है। तो हरियाणा प्रदेश का निर्माण भी उसी के अंतर्गत हुआ है। सरस्वती तथा अन्य कई नदियों से मिलकर के जो है हरियाणा का मैदानी भाग बना था। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म शुष्क हवाएं चलती है? दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में जो है लू चलती हैं गर्मियों के टाइम में, ठीक है, जून और जुलाई के टाइम में, मई जून में। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? मई जून होते हैं, आपको पता भी होगा। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप है। इसका प्रमुख कारण है समुद्र से दूरी, ठीक है। देखो यहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि मिट्टी जो है आपको पता होगा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी कारण जो है यहाँ जो है गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा सर्दी होती है। टांगरी किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा नदी की। अगला सवाल देखिए, किस नदी का उद्गम स्थान नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? मारकंडा नदी का, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, लवणता तथा अक्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेह या फिर कलर, ठीक है, रेह कलर कहा जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम भाग में, याद रखेंगे, पश्चिम भाग में। मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल देखिए, हम फास्टली कर रहे हैं, आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरियाणा का कितना क्षेत्र जल अपर्दन से प्रभावित है? 2.76 लाख, ठीक है, हेक्टेयर, 7-6 लाख हेक्टेयर। कौन सा क्षेत्र जल अपर्दन से ग्रस्त है? अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकूला, ठीक है। कौन सी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी तथा शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है? भारी मृदा, ठीक है, भारी मृदा। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2। राज्य में 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की है, फरीदाबाद तथा हिसार, याद रखना, फरीदाबाद तथा हिसार। उसके बाद देखिए सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित वन क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1970 में, याद रखना, 1970 में। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं शैवध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद कितना योगदान है? 14.1%, याद रखेंगे। किस राज्य को गेहूं का कटोरा कहा जाता है? गेहूं का कटोरा हरियाणा प्रदेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी है? गन्ना तथा कपास, ठीक है, गन्ना तथा कपास हैं। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया? हिसार में, आपको पता होगा, लाला लाजपत राय के नाम से है, लुआस जिसको बोलते हैं, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान जो है राज्य में कृषि एवं शैवध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 3.8%, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर सिंचाई का काम करती है? फरीदाबाद में, ठीक है। अगला देखिए, हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोगी है? हॉलैंड तथा जर्मनी, हॉलैंड व जर्मनी। किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है? भिवानी नहर को, ठीक है ना, आपको पता होगा भिवानी उत्थान योजना एक नहर बनाई गई थी, उस नहर को जो है BN चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? 1976 को, ठीक है। राज्य में, अगला सवाल है, राज्य में मत्स्य महाविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? हिसार जिले में बनने वाला है ये जल्द ही। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकूला में, याद रखेंगे, पंचकूला में, ठीक है, पंचकूला में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, किसे पशुओं की हरियाणा नस्ल से संबंधित है? ठीक है, हरियाणा नस्ल जो है वो किससे संबंधित है? गाय से, ठीक है। एक पशुओं की नस्ल है हरियाणा, वो जो है किससे संबंधित है? गाय की नस्ल से संबंधित है। अगला देखिए, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, ठीक है, याद रखेंगे। खनिजों का हब कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। स्टेट्स नामक खनिज जो है हरियाणा के किस राज्य में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में, याद रखेंगे। अगला सवाल है, जैव ईंधन से हरियाणा में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है? 14,000 मेगावाट, ठीक है। अगला देखिए, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? खेदड़, हिसार में, आपको पता होगा, बरवाड़ा के पास है ये खेदड़ गाँव।
उसके बाद हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा। ठीक है, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत क्या है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, उड़ीसा से जो है यहाँ कोयला आता है। अगला देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% जो है निर्यात करने का काम करता है? अंबाला है, याद रखेंगे। साइंस सिटी भी कहा जाता है अंबाला को। शाहबाद सहकारी चीनी मिल कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में, याद रखेंगे। सरस्वती शुगर मिल कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। ठीक है, भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा किस देश को निर्यात किया जाता है? अरब देशों को, याद रखेंगे, अरब देशों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपके लिए। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में निर्यात किया जाता है? लिबर्टी के जूतों का जो है विदेश में निर्यात किया जाता है। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ होती है? यमुनानगर में हुई है, यमुनानगर में की गई है। हरियाणा के किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग है? गुरुग्राम, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में किसकी स्थापना हुई या की जा रही है? साइबर सिटी, मेडिसिटी, बायोटेक पार्क, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हरियाणा के गुरुग्राम में जो है तैयार हो रही है, बन रही है। मतलब साइना नेहवाल का जन्म जो है कहाँ हुआ था? साइना नेहवाल का जन्म जो है हिसार ज़िले में हुआ था और फिलहाल जो है वो हैदराबाद में रहते हैं और साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोनू निगम हरियाणा के किस ज़िले में रहने वाले हैं? फरीदाबाद के थे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का शहरी बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? मेवात का है, याद रखेंगे। और वैसे भी जो है सेक्स रेशो में मेवात जो है आगे है और जो हमारा गुरुग्राम सबसे लिटरेसी में नंबर 1 यानी कि पढ़ा लिखा जिला जो है सबसे पीछे है लिंग अनुपात के मामले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए? 15 सांसदों ने जो है गांव को गोद लेने का काम किया। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती नदी से, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश की जो है सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी है और जल्द ही जो है सरस्वती के आसपास के क्षेत्र की खुदाई करके जो है सबसे पुरानी सभ्यता जो है सरस्वती सभ्यता आपके सामने जो है जल्द ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मवर्त। ठीक है, याद रखेंगे, ब्रह्मवर्त कहा जाता था हरियाणा प्रदेश को पहले कभी। किस स्रोत से जो है 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में किया गया है? बाणभट्ट की एक कृति है हर्षचरित। बाणभट्ट पता होगा, राजा हर्षवर्धन के समय एक महान कवि हुआ करते थे बाणभट्ट, जिन्होंने जो है हर्षचरित नाम की एक बुक लिखने का काम किया था। तो उस बुक में जो है हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र को श्री कंठ जनपद के रूप में जो है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र कहाँ है? रोहतक, याद रखेंगे। हरियाणा के जिले हिसार, अगरवा, बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य से संबंध की जानकारी मिलती है? अगर गणराज्य से। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, विभिन्न आकार की ईंटें सेंधव स्थान से प्राप्त हुई है? किस स्थान से प्राप्त हुई है? दौलतपुर नामक स्थान से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देता हुआ। नेक्स्ट है, सेंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में, याद रखें, कुरुक्षेत्र में। प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की? लाट, मालव, सिंधु, गांधार, इन चारों के चारों राज्यों को जो है अपने अधिकार में कर लिया। किस ग्रंथ के अनुसार जो है प्रभाकर वर्धन को मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी? हर्षचरित में। ठीक है, इस ग्रंथ में बताया गया कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो है उनके साथ जो है सती हो जाती है। उसके बाद देखिए, सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़, याद रखेंगे, बहादुरगढ़। ठीक है, बहादुरगढ़ जो कि कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुक्ति रह चुका था? कैथल का, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर पूजा करने वालों को बंदी बनाकर जो है उनकी हत्या करवा दी? गोहाना के मंदिर में कुछ लोग वहाँ पूजा करते थे, उनको बंदी बनवा करके क्या कर दिया गया था? उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। किस क्षेत्र में जटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना भयंकर युद्ध हुआ? ठीक है, हाँसी, याद रखेंगे, हाँसी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला है, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने
अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना को जमकर लड़ाई की थी रेवाड़ी में, ठीक है ना। जो गौरी की सीमा वो सेना थी उससे जमकर लड़ाई की वो थी रेवाड़ी। 1833 में प्राशन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अनुग्रहित हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया? 5 जिलों में बांटा गया था। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। छछरौली क्षेत्र में विस्तृत रियासत जो 63 वर्ग किलोमीटर फैली थी वो कौन सी थी? अम्बाड़ा। गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? पटवारी। कंपनी द्वारा हरियाणा के प्रशासन की पुनर्व्यवस्था के तहत पश्चिमी प्रांत के नाम के नया प्रांत कब बनाया गया? 1833, ठीक है, याद रखेंगे 1833। रामकोर का संबंध किस प्रदेश से है? छछरौली के साथ था, उस टाइम छछरौली हुआ करता था। अगला देखिए, किसका संबंध जो है या किन का संबंध जो है कैथल विद्रोह से था? साहिब कौर और सूरज कौर। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान पर अपना राजनीतिक तथा सामाजिक कार्य क्षेत्र अपनाया? हिसार में जो है अपना राजनीतिक तथा जो सामाजिक कार्य क्षेत्र था वो उनका हिसार था। किस नेता ने जिला हिसार में प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया? लाला लाजपत राय ही थे वो। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल है, 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी ने हरियाणा के कहाँ पर गिरफ्तार हुए थे? 8 अप्रैल 1919 को जो है गांधी पलवल में गिरफ्तार हुए थे। जिस हरियाणा में पंडित रामबज दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें गांधी ने असहयोग आंदोलन को कार्यरूप देने का निर्णय किया गया, वो कब था? नवंबर 1920, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1880 में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा खोली थी? रेवाड़ी में। अगला देखिए, लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 में आर्य समाज की शाखा खोली? हिसार में। अगला देखिए, किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? रोहतक जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास आपकी स्क्रीन पर। अगला है, किस जिले में, ये तो हो गया था ना, हरियाणा का घग्गर मैदान कितने प्रतिशत भाग विस्तृत है? 93.76%। राज्य में समतल एवं तरंगित मैदान कितना प्रतिशत है? 93.76%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये हमने अभी कर लिया था, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, यहाँ कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्चम शिखर है? करो, याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, याद रखेंगे, करो की जो ऊंचाई है 1514 है। अरावली की पहाड़ियों में हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? मेवात की क्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा में जुताई के सितंबर महीने के मध्य में किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा जो है हरियाणा प्रदेश में सितंबर के महीने में बारिश होती है। उसके बाद देखिए, हरियाणा की जलवायु कैसी कही जा सकती है? आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? दमदमा झील, कोटला झील और खलील पुल, ये सारी की सारी झील कहाँ है? हरियाणा प्रदेश में स्थित है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट पार्ट जो है जल्द ही आपको नज़र आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 801 से लेकर 900 तक करने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।